हाँ जी दोस्तों, इंटर की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। पहला पेपर आपका अकाउंट होने वाला है, उसके बाद में लॉ होने वाला है। तो लॉ में आपको कैसे तैयारी करना है, इसके बारे में मैं बहुत शानदार प्लान आपको देने वाला हूं। और ये प्लान से आप चलेंगे ना, तो आप बहुत बेस्ट स्कोर कर पाएंगे। आइए, टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, अकाउंट का जिस दिन आप पेपर खत्म करके आओगे 5 तारीख को, तो डे 1 में आप थके हुए रहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रात को लेट तक सोए होंगे। फिर अकाउंट का स्ट्रेस, फिर आपने एग्जाम रखा। तो उस दिन केवल 3 घंटे पढ़ने हैं आपको। और 3 घंटे में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना जनरल मीटिंग का, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत स्कोरिंग भी है। तो आप 3 घंटे का टारगेट रख के बेटा जनरल मीटिंग के टॉपिक को खत्म कर लो। ये सेक्शन 96 से लेके 122। और उसके बाद गुड नाइट, सो जाओ आराम से, माइंड को रिलैक्स कर लो। अब आपको नेक्स्ट डे बेटा, नेक्स्ट डे डे 2 जो रहेगा ना, ये आपके पास सबसे बड़ा दिन है। 18 घंटे आपको निकालना है। कितने घंटे? 18 घंटे। ठीक है। अब आपको वो तो अपने आप ही निकलेगा, आपको कोई एफर्ट लेने की जरूरत ही नहीं होती है, वो अपने आप निकलता है। तो अब डे 2 में आपको सबसे पहले खत्म करना है एलएलपी। 2.5 घंटे का टाइम मैंने आपको दिया है यहाँ पे। इसके बाद फॉरेन कंपनी 1 घंटे में खत्म करना है। फिर जीसीए 2 घंटा, इंटरप्रिटेशन 2 घंटा, फेमा 2 घंटा। मतलब ये जो भी अदर लॉज है ये खत्म कर दिए। ये जो मैं आपको सीक्वेंस आपको दे रहा हूं, ये सीक्वेंस आपके एग्जाम में वेटेज के वाइज है। मतलब आप अगर इस सीक्वेंस में तैयारी करेंगे ना, तो आप मान के चलना कि आपका 100% पेपर अटेम्प्ट होने वाला है। इसके बाद में फिर डिपॉजिट 1 घंटे में खत्म कर देना, चार्ज 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। इसके बाद प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट 2 घंटे का एक एस्टिमेटेड शेड्यूल है। अकाउंट्स ऑफ द कंपनी 2.5 घंटा और ऑडिटर 2 घंटा। अगर आपने यहां तक भी बेटा चीजों को खत्म कर दिया ना, तो मान के चलना 90% ऑफ द पेपर आपका अटेम्प्ट हो गया। ठीक है। अब यहां पे बेटा दिमाग में रखना है, ये एक स्टैंडर्ड है। अभी हो सकता है बेटा इसमें आपको 3 घंटा लग गया है, तो दिमाग में रखना है कि मेरे को आधे घंटे कहीं से निकालना है। लेकिन कोशिश करना ये पूरे चैप्टर आपका डे 2 में खत्म हो जाए। अब जो बचे खुचे हैं वो आपके लिए डे 3 है। ये डे 3 को बचे हुए क्यों रखा मैंने? क्योंकि मान लीजिए बेटा इन चैप्टर में कोई किसी वजह से आपका नहीं हो पाया, तो आपके पास डे 3 भी है, उसमें इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेना। अब आते हैं डे 3 में। डे 3 में शेयर कैपिटल कर लेना, 3 घंटे में हो जाएगा। डिविडेंड कर लेना 1 घंटे में। यहां तक बेटा मान के चलना आप मोस्ट सेफेस्ट जोन में पहुंच चुके हो। मतलब हर किसी का टारगेट ये होना चाहिए कि एग्जाम के दिन तक, लॉ के पेपर तक इतने चैप्टर्स को पूरा पढ़ के जाओ। अब जो बच गया वो 2 घंटे में मैंने मिसलेनियस टॉपिक रखे हैं। ये जो मिसलेनियस जितने भी चैप्टर है ना, उन सब का वेटेड लगभग 5 नंबर से लेके हाईएस्ट 10 नंबर तक आएगा। और आपका पेपर भी तो ऑप्शन में आता है ना, वो छूट भी जाएगा, तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। इन चैप्टर्स में क्या आएगा? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 3 से लेके 22 तक का कवर होता है, जिसमें आर्टिकल, मेमोरेंडम, इनकॉर्पोरेशन ये सब कवर होते हैं। इसके बाद अदर टॉपिक जैसे डिबेंचर, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर 2 टॉपिक है। तो शेयर कैपिटल इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिबेंचर में से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, तो डिबेंचर आप इसमें रखना, ये 2 घंटे के स्लॉट में। अब जो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो टॉपिक है, वो 88 से लेके 122 तक का है, लेकिन 96 से जनरल मीटिंग मैंने डे 1 में कवर कर लिया। और ये जो रजिस्टर रिटर्न है 88 से 95, ये आप इस टॉपिक में रख सकते हैं। तो अगर आपने इस तरीके से आप तैयारी किया, तो डेढ़ डेढ़ दिन में आप बहुत सॉलिड तरीके से तैयारी कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, एक चीज बहुत ध्यान रखना, ये 1.5 घंटा जो है ना, ये रिवाइज करने के लिए, रिकॉल करने का नहीं कि मैं अब सोच रहा हूं मेरे को याद नहीं आ रहा है, रट्टा मारने का नहीं है। ये बस पन्ने पलटाने का है, अपने आंखों से एक बार वापस से सिलेबस को निकालने का है। इतना ही टाइम मिलेगा। तो ये अवर्स का आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको एक टारगेट मिलेगा कि ये टॉपिक मेरे को 2.5 घंटे के अंदर खत्म करना है, ये टॉपिक मेरे को 3 घंटे के अंदर खत्म करना है। तो उससे आपकी आपकी जो पढ़ाई होगी ना, उसमें तेजी आएगी। नहीं तो कई बार क्या होता है बेटा, अगर ये मैनेजमेंट, ये टाइम आपको नहीं मिलता ना, आप अगर सोच नहीं पाते, तो आप अपने तरफ से करते हो। और कई बार ये होता है कि बच्चा आधा तैयारी करके जाता है, आधे चैप्टर छूट जाते हैं। लो कॉन्फिडेंस से आप जाओगे ना एग्जाम में, तो आपका पेपर इजी भी आएगा तो आपसे बिगड़ जाएगा। और ये आप पूरा पढ़ के जाओगे तो आप मेंटली स्ट्रांग होके जाओगे, तो आपका पेपर भी अच्छा होगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।